नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिक्रूटमेंट जॉब इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की तरफ से यहाँ पर बहुत बड़ी बम्पर भर्ती निकल के आ चुकी है। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया भर्ती है, बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे निकल के आ चुकी है, बहुत ज़्यादा पेमेंट भी मिलने वाला है और फीस भी ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों चलो देख लेते डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे कौन कौन सी पोस्ट निकली है, कितनी सारी पोस्ट निकली है, कब तक अप्लाई करना है, फीस क्या लगने वाली है और सैलरी कितनी वाली है, बाकी सारी चीज़ें। दोस्तों चलो देख लेते डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने ओपन हो चुका है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कांगड़ा की तरफ से निकला हुआ है नोटिफिकेशन, हिमाचल प्रदेश की तरफ से। आप यहाँ पे देख सकते हो पोस्ट कौन कौन सी है, तो आप देख सकते हैं असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए यहाँ पे एक पोस्ट निकल के आ चुकी है। असिस्टेंट एडमिन के लिए यहाँ पे एक पोस्ट है। असिस्टेंट वार्डन के लिए यहाँ पे गर्ल्स के लिए 2 पोस्ट निकल के आ चुकी है। और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की यहाँ पे एक पोस्ट है। नर्स के लिए यहाँ पे एक पोस्ट निकल के आ चुकी है। जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 7 पोस्ट है और लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पे एक पोस्ट है। और बाकी मशीन मैकेनिक्स के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट निकल के आ चुकी है। आप देख सकते हो बाकी लैब असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 7 पोस्ट है। कुल मिला के 24 पोस्ट मतलब 24 पोस्ट यहाँ पे निकल के आ चुकी है। तो दोस्तों बहुत सारी पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है, आप यहाँ पे जरूर अप्लाई कर लीजिए। दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं तो चलो देख लेते हैं पहले क्वालिफिकेशन के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लगने वाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहली जो पोस्ट है असिस्टेंट एंड फाइनेंस अकाउंट के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री होना जरूरी है कॉमर्स डिसिप्लिन में, या तो फिर मास्टर डिग्री आपकी कॉमर्स में है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बाकी सेकंड जो पोस्ट है असिस्टेंट एडमिन लेवल 4 की पोस्ट है, ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप सिर्फ कोई भी ग्रेजुएट हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है एडमिनिस्ट्रेशन का, और आपको टाइपिंग आना चाहिए। टाइपिंग का स्पीड एटलीस्ट 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और हिंदी दोनों में होना चाहिए। दोस्तों अगली पोस्ट है असिस्टेंट वार्डन गर्ल्स के लिए, यहाँ पे उसके लिए भी सिर्फ ग्रेजुएशन होना जरूरी है। साथ ही साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट वार्डन का इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस बॉडीज़। इसमें से अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई जरूर कर सकते हो। दोस्तों स्टेनोग्राफर 3 की जो पोस्ट निकली है उसके लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रेजुएट होना जरूरी है, प्लस आपको मिनिमम स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए इन शॉर्ट हैंड में और 40 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग, दोनों में आपका स्पीड होना चाहिए। साथ ही साथ मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे जरूरी है, एक तो गवर्नमेंट में या सेमी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट यूटी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से किसी में भी अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगली पोस्ट जो है वो नर्स के लिए निकली है, और नर्स के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक तो बीएससी होनी चाहिए नर्सिंग में, या तो फिर रेगुलर कोर्स बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, या तो फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और साथ ही साथ 6 महीने का आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का, जिस बेड हॉस्पिटल में कम से कम 50 बेड हो ऐसी जगह अपने एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए 6 महीने का। दोस्तों या तो फिर दूसरा ऑप्शन है, एक तो आपका डिप्लोमा किया होगा आपने नर्सिंग में, जनरल नर्सिंग में, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके पास 2 साल का फिर आपका 2.5 ईयर्स का मतलब 2.5 साल का आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस होना जरूरी है 50 बेड हॉस्पिटल में। दोस्तों अगली पोस्ट जो है वो जूनियर असिस्टेंट की निकल के आ चुकी है, उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो 10+2 मतलब 12th आपका यहाँ पे पास होना जरूरी है, प्लस आपको टाइपिंग आना चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट आपका इंग्लिश का और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी आपका स्पीड होना जरूरी है। फिर कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए इंक्लूडिंग कॉम्पिटेंसी इन एमएस वर्ड, एप्लीकेबल सॉफ्टवेयर फ्रॉम रिटर्न मेल करस्पॉन्डेंस, इसमें अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगली पोस्ट है लाइब्रेरी असिस्टेंट की। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, साथ ही साथ आपको डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस का होना चाहिए या तो फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरी में काम किया हुआ। दोस्तों अगली पोस्ट है मशीन मैकेनिक्स की। मशीन मैकेनिक्स के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो फुल 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए 10th प्लस 10वीं के बाद में, या तो फिर ITI किया हो या NSTI या IDTR, इसमें से कोई भी हो। NCVT नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए NSC का, या NTC का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको 3 साल का डिप्लोमा के बाद में 10th मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का आपका फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों उसके बाद में जो पोस्ट है मशीन मैकेनिक्स कॉम्पिटेंसी ए के लिए, यहाँ पे आपको फुल टाइम 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए 10वीं के बाद का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। या तो फिर आपको फुल टाइम 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए 10th फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड ITI होना चाहिए
तो मशीनिस्ट में या मैकेनिक मशीन में या टूल मेंटेनेंस में या टेक्नीशियन मैकेट्रॉनिक्स या टेक्सटाइल मर्चेंटिज में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। या तो फिर आपका फुल टाइम 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए 12वीं के बाद में, ITI, NSTI या IGTR, इसमें किसी में भी। और दोस्तों अगली जो पोस्ट है लैब असिस्टेंट की, तो लैब असिस्टेंट के लिए कॉम्पिटेंसी C1 की पोस्ट के लिए यहाँ पे फुल टाइम 2 साल का आपका डिप्लोमा होना ज़रूरी है 10वीं के बाद में। या तो फिर ITI होना चाहिए या फिर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन या टर्नर या फिटर मैकेनिस्ट, इसमें से कोई भी अगर आपने ITI किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन साथ साथ आपको कोर्स क्वालिफिकेशन के बाद में 4 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। दोस्तों अगली पोस्ट है लैब असिस्टेंट की। लैब असिस्टेंट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो फुल टाइम 3 इयर्स का डिप्लोमा आपका होना चाहिए 10वीं के बाद में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। या तो फिर फुल टाइम 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए 10वीं के बाद में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ITI का होना चाहिए, वेविंग टेक्नीशियन या टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग टेक्नीशियन, इसमें से कोई भी। तो दोस्तों और अगली पोस्ट है लैब असिस्टेंट कॉम्पिटेंसी C2 के लिए। यहाँ पे फुल टाइम 1 साल का या 2 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए 10वीं के बाद में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों क्वालिफिकेशन दी गई है और यहाँ पर भी 2 साल का आपको डिप्लोमा होना ज़रूरी है। कॉम्पिटेंसी में हर जगह सेम क्वालिफिकेशन दी गई है। तो दोस्तों अगर आपके पास इतनी क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे अप्लाई जरूर कर लीजिए। दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स दिया गया है, मतलब 27 साल तक आपका अपर एज लिमिट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एज में ये रिलैक्सेशन मिलेगा। वैसे जैसे कि SC ST को 5 साल होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, और OBC को 3 साल का, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। PWD को 10 साल का रिलैक्सेशन होता है, वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। PWD के बारे में भी डिटेल्स में दिया गया है। इकोनॉमिकली वीकर जो EWS कैंडिडेट में आते हैं वो भी सब यहाँ पे दिया गया है, डिटेल्स में आप पढ़ लीजिए। दोस्तों फीस कितनी लगेगी, एप्लीकेशन फ़ीस आप यहाँ पे देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस के तौर पर आपको यहाँ पे 590 रुपये लगने वाले हैं, प्लस GST के तौर पर 18% 90 रुपये, मतलब 500 प्लस 90, 590 रुपये टोटल आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। और डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको यहाँ पे भरनी है, और डिमांड ड्राफ्ट जो है आपको NIFT जनरल अकाउंट के नाम पे पेएबल कांगड़ा HP के नाम पे निकालना है। और दोस्तों यहाँ पे जो आप SC ST PWD एंड फीमेल कैंडिडेट होता है आपको यहाँ पे कुछ भी फीस नहीं लगेगी, टोटल एग्जेम्पशन दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पे इस कैटेगरी से हो तो आपको कोई भी फ़ी नहीं लगेगी। दोस्तों आपको यहाँ पे एप्लीकेशन कैसे करना है, तो टोटली ऑफलाइन एप्लीकेशन करना है। वो कैसे करना है चलो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों फॉर्म भरने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो वेबसाइट दी गई है NIFT.ac.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, जो वहाँ पे दिया गया है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, उसको आपको डाउनलोड करना है, पूरी तरह से फिलअप करना है। उसके बाद में ये जो फॉर्म है और DD और बाकी की जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सब मिलके आपको इस एड्रेस पे भेजना है। एड्रेस है टू द डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT कांगड़ा, NIFT कैंपस छेब कांगड़ा हिमाचल प्रदेश 176001। इस एड्रेस पे आपको भेजने पड़ेंगे। और उसके लिए आपको जो इनवलप होगा, इनवलप के ऊपर आपको यहाँ पे लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आगे पोस्ट का नाम डालना है और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं। डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए लास्ट डेट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्लोजिंग डेट आप देख सकते हैं 10 जनवरी है, मतलब 10 जनवरी 2022 के पहले आपको यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने जरूरी है। तो आई होप दोस्तों सारी चीज़ें आपके समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और अगर आप सचमुच गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसे वीडियो रहते हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में होते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन मिलेगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ एक बेल आइकन आएगा, घंटा आएगा, उसको दबा के ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे भी नया वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नए जब साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।